चलिए आज हम लोग इसी क्रम में ट्रायंगल के क्वेश्चन में आगे देखेंगे। और आगे देखने से पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, भाई हमारे एक स्टूडेंट है आर्यन, उन्होंने एक फ़ोटो बना रखा है मार्कर से। इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, इनकी शक्ल हम किसी दिन आप लोग को दिखाएंगे ज़रूर यहाँ पर। तो फिलहाल आज इसका टास्क यही है आप लोग, क्योंकि मुझे पता आप लोग कार्टून भी या उन सब चीज़ों से ज़रूर इंस्पायर होंगे, तो आपको बताना रहेगा ये है कौन, है ना। तो आज का ये आपका समझ लीजिए पार्ट ऑफ होमवर्क रहेगा। चलिए इसको हटाता हूँ मैं, ध्यान नहीं दिया मैंने, बोर्ड पे है और अच्छा आर्टिस्ट है भाई साहब, बिल्कुल एक नंबर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास ट्रायंगल में ही कि इन द गिवन फिगर इफ एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी सी का मतलब हो गया ये जो एंगल आपका ये कितना है भाई 90 डिग्री है, और बी डी परपेंडिकुलर है ए सी, तो परपेंडिकुलर का मतलब ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमें प्रूफ करना है बी डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू ए डी। ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को मैं आपको बताना चाहूँ, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी मिल जाएगा, और भी किताबों के नाम है मैं लूँगा नहीं, हालांकि उनमें भी मिलता है। करीब 6-7 किताबें अन्य मैंने देख रखी जहाँ जहाँ इस क्वेश्चन को हमने देखा है। अब चलिए इसे सुन ही लीजिए, कौन हमको जो है कॉपीराइट क्लेम मारने वाला है। तो आर डी शर्मा है, ओसवाल है, एम एल अग्रवाल है, मतलब आर एस अग्रवाल है, एम एल अग्रवाल है, और उसके साथ अरियंत है, अरियंत के साथ आर डी शर्मा है। तो ऐसी कुछ किताबें हैं, हमें नाम तो अभी बहुत याद है, आपके लिए इतना बहुत है ना। इन किताबों में आपको मिल जाएगा, मैं पेज नंबर तो नहीं याद है मुझे, लेकिन देखा हूँ। और बोर्ड में भी ये क्वेश्चन है, बोर्ड में एक आध बार आया है, और क्वेश्चन जरा सा भी टफ नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है इसमें आपको ये प्रूविंग दे देता है, कभी कभी पैटर्न में आपको बता दे रहा हूँ कि कभी कभी ऐसे ही प्रूविंग पूछ लेगा, इनका नाम चेंज कर देगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर लेंथ दी जाती है। अब इसमें बात ये आती है, चलिए मैं आपके सामने अभी मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम चेंज ही कर दें। क्या कर दें? चेंज करने का मतलब यहाँ पे नाम बदल दें, ठीक। तो भी आपके लिए आसान काम कैसे रहेगा पहचानना। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें ट्रायंगल कैसे लेते हैं। तो ट्रायंगल लेने का तरीका है कि एक आप ऐसे लेंगे, ऐसे लेने का मतलब पहले ये आया ए, फिर क्या आया डी, फिर क्या आया बी। तो एक ट्रायंगल आपका हो जाएगा ए डी बी, और दूसरा आप उतरते हुए आइए बी डी सी, दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा बी डी सी। अब आपके लिए प्रूविंग आसान रहेगी, समझिएगा ध्यान से। इस ट्रायंगल को कैसे प्रूव करेंगे, हम नाम ऐसे लेंगे ए डी बी, पहला ट्रायंगल, दूसरा उतरते हुए में बी डी सी, ठीक है। और किसी भी बेस पर इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपके लिए बहुत इजी रहेगा करना, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं। तो प्रूफ करने से पहले हमने अभी आपको ट्रायंगल्स के नाम बताए, कौन कौन से लेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन कौन सा ए डी बी एंड ट्रायंगल बी डी सी। चलिए इतनी बात क्लियर है। अब आपको इसमें ध्यान से देखना है कौन किसके इक्वल होगा, कौन किसके इक्वल नहीं होगा। हमने ए सिमिलैरिटी तो पढ़ रखी है, हमने कौन सी सिमिलैरिटी पढ़ रखी है ए सिमिलैरिटी पढ़ रखी है। अच्छा ठीक है, एक दिन और मैं इस क्वेश्चन को बताया तो आपको थोड़ा सा शायद कन्फ्यूज़न रहा हो, तो मैं आज आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है बी, ये क्या है, ये है डी, और ये क्या है आपका ए। ये कितना है 90 है ना, 90 है। तो अब देखिए अगर ये 90 में से मैं एंगल मान लो बी है ना, ये एंगल क्या है बी है, बी ही लिख दे रहा हूँ। तो इस एंगल को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री में से अगर हम एंगल बी को माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा एंगल ए, ठीक है। यस सर, कोई दिक्कत है नहीं है। इसी तरह इस एंगल को भी तो लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल ए, इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल बी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे देखिए, अब इसमें क्या होगा, ये भी 90 है ना, ये भी क्या आपका, ये तो पूरा 90 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल बी लिख सकते हैं कि नहीं। मैं अगर मैं इधर को इरेज कर दूँ, इधर इरेज कर दूँ, अब मैं इस पार्ट की बात करूँ, सी है, ये 90 है, ये एंगल बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल बी। और एंगल बी कौन सा, ये वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इन ट्रायंगल में सिमिलैरिटी लगानी है, कौन कौन सी सिमिलैरिटी लग जाएगी आपके अकॉर्डिंग, डबल ए। चलिए बताइए पहला क्या होगा, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी ए इज 90 डिग्री, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। बहुत ज़्यादा बता दिया भाई। एंगल बी डी ए, पहला चीज़ जो हमें मिला एंगल बी डी ए, बी डी ए कहाँ है भाई, बी डी ए इक्वल्स टू एंगल बी डी सी। क्या है इसका रीजन, ईच 90 डिग्री, है ना।
अच्छा, दूसरा क्या होगा? CBD BCD BCD BAD BCD CBD सोच समझ के बताइए। BCD और BAD क्योंकि दोनों को 90 माइनस B लिख सकते हैं इसलिए। DBA DBA कौन सा एंगल है? कौन सा भाई? DBA ये एंगल होगा? अच्छा DBA लिखा है। यस सर। पहले कौन सा ट्रायंगल लिया है? ADB लिया है। अच्छा तो इधर का दिखाते DBA, तो ये वाला एंगल हो गया। यस सर। अच्छा दूसरा क्या है? ये किसके इक्वल होना चाहिए? DBC किसके? DBC के। DCB के इक्वल लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? एंगल DCB। अब आप कहेंगे सर ये बात तो समझ में नहीं आई। मैंने अभी आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई देखो इस ट्रायंगल भी 90 था। ये एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल होगा, अगर हम इसको A मान लें, ADB यही है ना? अरे हाफ ये वाला ट्रायंगल की बात करूँ मैं, ADB की। तो ये अगर A होगा, ये 90 होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 90 माइनस A लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्लियर है? अच्छा मैं अब इस एंगल की बात कर लूँ, अगर इस एंगल C की बात करूँ, इस पूरे ट्रायंगल में यहाँ पे कितना है? 90 है। पूरा एंगल कितने का है? 90 है कि नहीं है? ये C है, ये A है, और ये क्या होगा? A होगा। भाई कैमरा देखो लो, दिख रहा है नीचे? तो इसको भी तो हम पढ़ सकते हैं ना 90 माइनस A? नहीं पढ़ सकते? पूरे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर ये 90 माइनस A हो सकता है हाफ ट्रायंगल में, तो ये भी 90 माइनस A होगा। कैसे होगा? क्लियर है? क्योंकि इस पूरे ट्रायंगल में तो ये 90 है, ये A है, तो ये भी 90 माइनस A। तो हमने इसलिए लिखा है इसको DCB। क्या लिखा है? DCB मतलब DCB, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ईच 90 डिग्री माइनस एंगल A। अब क्लियर है? तो अब इतना बात क्लियर है, फिर कौन सा हम रूल से बता सकते हैं आपस में क्या होंगे? कौन सा रूल? बाई एंगल एंगल सिमेट्री क्राइटेरियन। बाई AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल ADB विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा? BDC। अच्छा आपने आपको बताया था, जैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा होगा, CPCT लगाते थे, तो यहाँ सिमिलरिटी है, तो हम इस पर बता सकते हैं एंगल्स आर इक्वल्स एंड साइड्स आर इन द सेम प्रपोर्शन। हो सकता है कि नहीं? तो हम पहले पूरा लिख देते हैं, है ना? पूरा लिखने का मतलब दिस अपॉन दिस, AD अपॉन क्या लिखेंगे हम? BD इक्वल्स टू DB अपॉन DC DB अपॉन हो जाएगा DC इक्वल्स टू AB अपॉन BC AB अपॉन DC। कैसे? साइड्स आर इन सेम प्रपोर्शन या साइड्स आर प्रोपोर्शनल। and the ratio are equal. हाँ साइड्स आर प्रोपोर्शनल लिख दो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ऑफ कौन सा ट्रायंगल? सिमिलर ट्रायंगल। खैर इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत? अब अगर इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल, हम किन्हीं दो को एक साथ तो ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। कौन से दोनों को लेंगे हम? पहले हमको चेक करना है। भाई देखिए यहाँ भी चाहिए था BD, यहाँ भी BD और यहाँ भी क्या है? है ना? DB को हम BD भी तो लिख सकते हैं, तो हम बस यही दो लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे AD अपॉन BD इक्वल्स टू, इसको हम DB को उल्टा BD भी पढ़ सकते हैं। BD अपॉन क्या लिख लेंगे हम इसको? DC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा BD का स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो BD का स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू क्या आएगा? DC, और DC को हम CD भी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं? तो ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। बस ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो अब आज का दूसरा क्वेश्चन को ऐसा है कि मैं कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा NCERT एग्जाम्पलर लगवाने की। NCERT तो लगभग हर स्कूल में लगवा दी जाती है। एग्जाम्पलर के बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो आपको विभिन्न किताबों में मिल सकते हैं, डिफरेंट बुक्स में, लाइक
हर किताब में मिल जाते हैं, है ना। और बोर्ड के पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बच्चे भी डिमांड करते हैं कि एनसीईआरटी लगवाइए, तो उन्हें समझ नहीं आता कि एनसीईआरटी से ज़्यादा, रेफरेंस बुक से ज़्यादा उनकी एग्जाम्पलर बुक भी लगानी जरूरी है। ठीक, तो ये उसी का क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि आपको दिख रहा होगा ABC और AMP एक राइट एंगल ट्रायंगल है, AMP भी एक कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और उसके बाद बोला है ये राइट एंगल एट M पर और B पर है, जो कि फिगर में आपको साफ दिख रहा है ना। अब आप देखिए, आपको प्रूफ करना है CA इंटू MP, मतलब CA कहाँ है, CA इंटू MP इक्वल्स टू PA इंटू BC। सबसे पहले हम कहते हैं प्रूफ हमको कुछ भी करना हो बाद में बात करेंगे, पहले बताओ दो ट्रायंगल को यहाँ सिमिलर कौन से होंगे, सिमिलर कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे? ABC और APM। बिल्कुल सही जवाब है, ABC और AMP, है ना। तो अब इसको लिखते हैं सॉल्यूशन में, है ना। सिमिलरिटी आपको आनी चाहिए, बाकी काम तो बहुत आसान है। इन ट्रायंगल ABC एंड एंगल AMP, सबसे पहले तो चलिए हम आपको बता दें, एंगल B इक्वल टू हो गया एंगल M। एंगल B इक्वल टू क्या हो गया, एंगल M। कैसे हो गया, ईच 90 डिग्री, क्लियर है। एंगल A कॉमन, और इसमें लिखेंगे हम एंगल इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में BAC, एंगल BAC। हालांकि दोनों में एंगल का नाम यही है, MAP में भी एंगल A की बात करें, BAC में भी एंगल किसकी बात चल रही है, A की, लेकिन हम नाम से लिख दें, इसमें लिखेंगे MAP। यहाँ क्या लिखेंगे, बोथ कॉमन लिख देते हैं, क्या लिख दें, कॉमन। क्या लिख दे भाई, कॉमन। ये क्या है, खत्म, क्वेश्चन हो गया, आधा आधा हो गया, आधा दिमाग खत्म हो गया। देखो कैसे अब लिखेंगे हम भाई, आधा दिमाग खत्म हो गया मतलब क्वेश्चन लगाने के लिए, है ना भाई। ए सिमिलैरिटी, कुछ लोगों को मैथ्स बड़ी टफ लगती है, लगती है कि नहीं लगती है, लगती है, तो आसान करते हैं ना, क्या ज़रूरत है टफ रखने की। प्रैक्टिस मेक्स व्हाट परफेक्ट, मैथमेटिक्स परफेक्ट। इंसान परफेक्ट हो या नो, प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। चलिए, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, किसी का प्रूफ हो गया क्या? नहीं, पंडित जी इतने भी तेज नहीं है अभी। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, AMP, हो गया। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम लिख सकते हैं इनके साइड का रेशियो, AB अपॉन AM, BC अपॉन MP, AC अपॉन। ये तो आपने लिखने का तरीका सीखा ही है, पहले के अपॉन में पहला, दूसरे के अपॉन में दूसरा, तीसरे के अपॉन में तीसरा, है ना। लिखने का तरीका तो वही है। और ये आपके लिए मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर इस रिस्पेक्ट में आप पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो यकीन मानिए चैप्टर बहुत ईजी है। कई जगह पे मैं भी गया हूँ एज ए इंटरव्यू डेमो, तो यही पूछा जाता है सर आप ट्रायंगल पढ़ाइए, और उसके बाद दूसरा सबसे डरावना चैप्टर बताया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री। यकीन मानिए आप पढ़ के देखिए और फिर मुझे बताइएगा कि ये चैप्टर टफ है या बहुत ईजी है। बात आपके इंटरेस्ट की और सही तरीके से समझने की है, तो आप सही से समझ जाएंगे तो चीज़ आसान है। अब इसका रूल भी कोई हमको बता दे, किस रूल से हुआ ये, क्या लिखेंगे? CPST नहीं लिखो, बस वही जो एक बेसिक से लाइन है, छोटी नहीं बड़ी है। हाँ, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, साइड्स आर प्रोपोर्शनल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर कोई सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके साइड्स क्या होंगे, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन कह सकते हो, या साइड्स आर प्रोपोर्शनल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना। दोनों बातें क्लियर है। तो अब हमको देखो प्रूफ क्या करना है, हमको चाहिए था PA मतलब AP कहीं है, देखो AP तो ये मिल गया, BC कहाँ है, ये रहा, तो हमें इसका लगता है काम तो है नहीं, इन्हीं दोनों का काम चल जाएगा, है ना। हमने तो ये ढूंढा ना, PA कहाँ है भाई, यहाँ है, इसी का तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। BC अपॉन MP इक्वल्स टू AC अपॉन AP को हम PM भी लिख सकते हैं, और सॉरी PA, ठीक। अब देख क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC इंटू PA इक्वल्स टू AC इंटू MP। कोई बात नहीं, आप उल्टा लिख लीजिए तब भी तो प्रूविंग वही है ना, AC या CA लिख दीजिए, कोई दिक्कत है तो वही लिखा।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव। है। भाई बताओ टफ क्वेश्चन था ये क्या? नो सर। हाँ यही बोर्ड में आता है, लगता है टफ, मजाक से हट के ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, आपको लगता है बड़ा टफ है जी। चलिए बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भाई अब तीसरा है, चौथा कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा है। तीसरा। तो चलो इसको देखते हैं। इन द गिवन फिगर, आपके सामने फिगर दिया है ABPDC, जिसमें सबकी लेंथ दे रखी है। बेटा दोबारा जो बजाया है ना, अब इसको हम बजाएंगे कायदे से। हाँ तो शांत हो जाओ। AC की लेंथ आपको दे रखी है, कितना है भाई? AC और BD आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, AC और BD इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट P पर, और उसके हिसाब से आपको लेंथ दिया है। PA है 6 सेंटीमीटर, PB कितना है? 3 सेंटीमीटर है, और PC कितना है? जरूरी नहीं मिड पॉइंट हो। 2.5 सेंटीमीटर। PC आपका 2.5 है, और PD आपका है 5 सेंटीमीटर। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर है ना। और आपका एक एंगल है 50 डिग्री, दूसरा एंगल जो है आपका 30 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया है क्या निकालना भाई? आपको निकालना एंगल PBA। क्या निकालना? एंगल PBA। आपको ये वाला एंगल पूछ रखा है ना। कोई आइडिया लगाएगा इसमें कौन सा रूल लग सकता है? कोई बताओ। डबल ए लगेगा। एंगल तो एक ही दे रखे, तुम डबल कैसे लगा दे रहे हो? सर एक एंगल B है, एक एंगल B है और एक एंगल D है। SAS कैसे? साइड दी गई है, एंगल भी दी है। किसी और का कोई और जवाब होना तो चाहिए। बताओ भाई, किसी और का कुछ और जवाब? चलो मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ, हैं ध्यान से देखो। हो सकता है वर्टिकली अपोजिट हो तो ये भी 50 हो, 80 100 हो जाएगा। ये हो सकता है 100 हो। कितना हो जाए? इससे क्या प्रूफ मिल गया? एक ऑप्शन। चलो भी रेस करता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि साइड की हम रेशियो दिखा दें। साइड का क्या दिखा दें हम? रेशियो। आप किसका किसका दिखाओगे भाई? ये तो एक ही ट्रायंगल दिख रहा है, अब क्या हो? क्या दिखा सकते हो भाई? ये 3 है, ये उसका डबल है। ये 2.5 है, ये उसका क्या है? डबल है ना। इसमें आप क्या दिखाएंगे? क्वेश्चन यही था। हाँ क्वेश्चन तो यही है। अब क्या बताओगे? और बिना सिमिलरिटी के बताओगे तो ये तो दिक्कत हो जाएगा। कि हो सकता है? क्या हो सकता है? बताओ फिर, आइडिया लगाओ कैसे होगा। सोचो सोचो सोचो, जल्दी से सोच के बताओ। सर इसमें ये तो दिखाए रहा है, प्रूफ करना है, फाइंड करना है एंगल। हाँ एंगल तो फाइंड करना है। तो चलो बिना उसके करें तो बिना मतलब प्रूफ किए हाँ। कैसे करोगे? सर ये सारे एंगल लिखे हैं, इनको वो लोग वर्टिकली करेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से कर लें। पैरेलल लाइंस हो तब तो आप कुछ कहेंगे, लाइंस पैरेलल है नहीं, अब आप कैसे कहेंगे? चलिए आपने कहा एक, मैं मान लेता हूँ कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जो कि हो सकता है किसी भी लाइन में, है ना। उसके लिए पैरेलल हो या ना हो आप कर सकते हैं। चलिए एक बात तो क्लियर हो गई। लेकिन अब दूसरी बात है, इस ट्रायंगल की अगर आप बात करेंगे तो चलिए ये हो जाएगा 100, ठीक है, मान लिया सपोज दैट ये भी सही है। लेकिन अब आप इनका इससे रिलेशन कैसे दिखाएंगे? कोई इंटीरियर कैसे हो गया भाई? पैरेलल नहीं लिखा है भाई, इन्होंने कहा 2 लाइन सेगमेंट है AC और BD। हाँ P पे मिल रहा है, ये भी बात सही है। तो आप कैसे दिखाएंगे? अब चलो कुछ फिगर को इजी कर देते हैं, लो इरेज कर दिया। अब सोच के बताओ भाई क्या होगा? सबकी लेंथ आपके सामने दे रखी है, अब आप कैसे दिखाओगे? ऑप्शन के सामने आप बताइए बेटे, जो ट्रायंगल आपको कौन कौन से दिख रहे हैं? क्या ये पॉसिबल है? हाँ ये भी तो हो सकता है ये दोनों सिमिलर हो। सिमिलर ही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कैसे दिखाओगे आप ये दोनों सिमिलर हैं? क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये जो है सिमिलर है। सर ये तो इसमें दिखा रहा है कि AC और BD जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे। सर अगर देखिए तो ये भी तो हो सकता है अगर एंगल से 100 इसका आंसर जो है वो तो आएगा 100 डिग्री। कितना आएगा? क्योंकि एक हिसाब से लॉजिक लग रहा है कि ये 50 से 50 है, ये और ये इक्वल होना चाहिए था, ये और ये होना चाहिए था। पर इसके लिए कोई सिमिलरिटी का रूल तो हो। आप कौन सा रूल सोच रहे हैं? मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि चलिए हम ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल
APB and triangle APB DPC। ठीक, अब देखो जरा। अब बताओ क्या हो सकता है, कोई रूल कुछ काम आए? अब एक ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, हो सकता है हमारे साइड से इसका कोई काम ही ना हो, साइड आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा। पॉसिबिलिटीज़ है, मैं बस आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपको साइड कंफ्यूज देने के दिया गया हो, फिर क्या हो सोचिए। एक क्वेश्चन तो आपसे लगवाई जा ही सकती है, और अगर नहीं लगा तो ये आपका होमवर्क है। ऑनलाइन वालों, आपको आज पहली बार होमवर्क भी दिया जाएगा। हाँ हाँ, सब ऑफ द बोथ। अरे भाई चलिए, अब यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, किसको निकाल सकते हैं? इसको। ये कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 130। फिर हम कहें इन ट्रायंगल में इन दोनों का, दो इंटीरियर एंगल का सब एक्सटीरियर के बराबर होता है। लेकिन फिर आप कैसे बताओगे ना इन दोनों की वैल्यू क्या है? कैसे बता सकते हो? फिर कहोगे यहाँ से भी 130 लेंगे। तो आपसे मैं वही तो पूछ रहा हूँ। तो ये ऑनलाइन वालों आपके लिए भी होमवर्क रहेगा आज, है ना। हिंट मैं आपको दे चुका हूँ, ऐसा नहीं कि सर को नहीं आता। चलो मान भी लिया सर को नहीं आता है, एक्सेप्ट कर दिया। सर को एक मिनट नहीं आता है, आपको आना चाहिए। सर को तो फिर भी आता है, आपको बता भी देंगे। हिंट आपको दे सकता हूँ, हिंट हमने आपको दिया भी है कि आप साइड से भी दिखा सकते हैं और एंगल से भी दिखा सकते हैं, है ना। पीसी जो है वो जो पीए है वो पीसी के डबल है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए एक होमवर्क दे सकते हैं, है ना। पीसी के डबल तो उधर भी एंगल पीबी और पीए के डबल हो जाएगा। आप प्रोपोर्शनली से AP upon PB is equal to AP upon नहीं करना है PB। अरे तो साइड का प्रोपोर्शन आप दिखाने के लिए वो ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं? APB और DPC। तो कहाँ से हो जाएगा? DP upon हाँ, DP upon DP DP अपॉन PC। तो इसी ट्रायंगल के पार्ट हो गए क्या? चलो ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लेना। हालांकि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग आपको और लगाना है। तो ये आपका होमवर्क है। नहीं, प्रूव हो सकता है करना, हो सकता है सिमिलरिटी करनी हो। तो ये आज आपका क्वेश्चन है, और आज पहली बार ऑनलाइन वालों को भी ये मौका मिल रहा है कि उनको होमवर्क मिल रहा है। देखते हैं कितने लोग देखते हैं, और इसका जवाब टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कल हमने ये काम किया था 8th वालों के साथ, तो रिस्पॉन्स अच्छा है। उन बच्चों ने देखा भी, बताया भी कि सर हाँ ये चीज़ ऐसे होगा। इससे मुझे भी पता चल जाता है कितने लोग लाइव पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक क्वेश्चन होमवर्क के बाद अब ये चौथा क्वेश्चन, जो लगभग आपको मिलता जुलता लग सकता है ना। इसको समझेंगे। इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा क्या दिया है। इन्होंने कहा एंगल ए बराबर एंगल सी, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। फिर उन्होंने कहा बीपी की लेंथ है 15, एपी की लेंथ कितनी है भाई 12। उसके बाद बोला सीपी है 4 सेंटीमीटर, सीपी लेंथ कितनी है 4। आपको पीडी और सीडी की लेंथ बतानी है ना। ये अब आपको मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें हमें आए जो तीनों साइड्स का रेशियो में लोग प्रोपोर्शन में दिखाते हैं, उनमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी। और आप ध्यान से देखिएगा कैसे, है ना। ये एक स्टेप आगे है। तो अब देखिए इस पर लिखेंगे हम इन ए ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। ठीक, ए बी पी तो सी डी पी। सर PD की वैल्यू 15 आएगी। पता नहीं, अब लगा के देखते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। पॉसिबल है, पर ऐसा वो एक ट्रायंगल के होने चाहिए ना। एंगल अपोजिट्स ऑफ अपोजिट साइड्स क्या वो एक ट्रायंगल के होने चाहिए, दोनों साइड्स के? चलो अभी पता चल जाएगा, पहले कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको सिमिलर करेंगे। सिमिलर में इन्होंने दे रखा है एंगल इक्वल टू एंगल सी। ये क्या है हमको गिवन है। चाहिए भाई, क्लियर है, देख लो सब कुछ दिख रहा है अच्छे से। दूसरा चीज़ हम कह सकते हैं कि एंगल ए पी बी, एंगल कौन सा इक्वल टू एंगल सी पी डी। क्यों? वर्टिकली लास्ट क्वेश्चन में शायद मैं कुछ ऐसे ही फील चाह रहा था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वर्टिकली स्पेलिंग क्या होती है डबल एल वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन triangle ABP is similar to triangle CDP।
पी। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको, पहला काम। अच्छा, अब जब ऐसा होता है तो हम बताते हैं साइड्स जो होती है वो क्या होती है भाई, प्रोपोर्शनल। ए बी अपॉन सी डी इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी इक्वल टू ए पी अपॉन ए पी अपॉन। इसके लिए रीजन आपको लिखना पड़ेगा, साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन सिमिलर ट्रायंगल। आप यह लिख सकते हैं कि नहीं, वैल्यू तो अभी बाद में पुट करेंगे, पहले रीजन लिखना होता है कि इन सिमिलर ट्रायंगल साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। कुछ भी लिख सकते हैं, आपका लैंग्वेज सही होना चाहिए। इन सिमिलर ट्रायंगल, देखो भाई उसमें दिख रहा है क्लियर, छोटा छोटा लिख दिया। इन सिमिलर ट्रायंगल साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। साइड्स आर प्रोपोर्शनल लिखने हम, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। स्पेलिंग कुछ गलत होगी तो अपना सुधार लीजिएगा, है ना। अब देखिए, आपको जो लेंथ गिवन है हम उनको रख लें। हमें ए बी दे रखा है, हो सकता है सी डी दे रखा है, क्या सी डी दे रखा है? सी डी नहीं देखा तो अभी उसका कोई काम नहीं। बी पी, अच्छा सी डी तो निकालना, बी पी दे रखा है, डी पी डी पी डी पी नहीं दिया है, डी पी भी निकालनी है। वेरी गुड। तो आप ये अब ए पी और सी पी दे रखा होगा फिर तो, हाँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बी पी अपॉन डी पी, बी पी अपॉन डी पी इक्वल टू ए पी अपॉन। ऐसा इसलिए रखा हूँ क्योंकि या तो इसमें से डी पी निकलेगा या तो इसमें से सी डी निकलेगा। एक एक साइड नहीं दे रखा है, तो इसकी दो साइड दे रखी है, तो हम इससे इसको कंपेयर कर सकते हैं और इससे उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, पिछले क्वेश्चंस में ऐसा होता था कि मैं दो ही चीज़ इक्वल लेता था, तीसरी चीज़ छोड़ देता था, क्योंकि अगर इक्वल से एक दूसरे के इक्वल है तो हम कोई भी दो साइड इक्वल ले सकते थे। पर यहाँ हमें तीनों की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों से एक बार डीपी की वैल्यू निकलेगी और फिर इससे और इसके कंपेयर करके आप सी डी निकाल सकते हैं। आप चाहते तो इसकी भी वैल्यू निकाल के इसको कंपेयर कर लीजिएगा, आएगा उससे भी। अब देखो यहाँ पे हम बी पी कितना है भाई, कोई बताएगा? 15 अपॉन डी पी इक्वल टू ए पी है हमारा, सी पी 4। अब यहाँ से देखो, क्यों भाई कुछ गलत है? डी पी इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 3 जा। अब देखिए ये 3 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। 3 उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 3 5 जा 15। तो ये डी पी आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब जरा आप इधर देख लें, अभी हम इसी का यूज़ कर रहा हूँ, इन्हीं चारों का। देखिए भाई बीपी था हमारा 15, बीपी कितना था? 15 था। मतलब ये समझिए इस क्वेश्चन में हम ये दो पार्ट लिखे हैं, आपको नीचे लिखना पड़ेगा। बीपी 15 था, डीपी हमने निकाल रखा है। कितना है डीपी? 5। ए बी हमारा दे रखा होगा 6 और सी डी हमको चाहिए। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो सी डी इक्वल टू ये 3 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, इधर आएगा तो डिवाइड में, और सी डी उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो भाई अंश आंसर में कहीं भी 15 तो नहीं आया। सी डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, है ना। वो रूल जो आपने बताया था, हमने आपको बताया था, वो होगा एक ही ट्रायंगल में, है ना, अपोजिट साइड्स वाले में। खैर उम्मीद आपको ये चारों बातें समझ में आ गई होंगी। आज वैसे एक क्वेश्चन आप लोग को मिला ही है, मैं आप लोग का भी कल चेक करूंगा, और ऑनलाइन वालों का अगर पढ़ रहा हो कोई तो वो भी अपना दिखा सकता है टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही मैथ्स में। बाकी फिजिक्स की क्लास अपलोड आज कर दी जाएगी। चलिए ठीक, बंद करिए।